बा सब कूल। अरे भाई कूल तो होइबे ना करेगा। हम आप लोग के सामने अपना वीडियो जो लेकर आ गए हैं। आप लोग सोच रहे होंगे ना कि हम यहाँ पर बैठकर कौन सी बकबक कर रहे हैं। तो जैसा कि सबको पता है कि तीज आने वाला है और आई एम श्योर कि आप लोग सब साड़ी उड़ी तो खरीद ही लिए होंगे। पर एगो बात बताइए, खाली साड़ी खरीदने से होता है का? अरे भाई कुछ लोग तो इसी बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि इस बार के तीज में किस तरह का लुक किया जाए। कुछ लोग तो व्रत करने के कारण इतना ज्यादा लड़बड़ा जाती है कि उन लोग को लगता है कि बस हल्का सा साड़ी पहन ले और एकदम मिनिमल सा लुक कर ले। और कुछ लोगों की नई नई शादी होती है तो उनको लगता है कि एकदम दुल्हन की तरह तैयार हो। और कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि शादी को हमारे कुछ साल हो गए हैं इसीलिए एकदम बीच बीच का कोई लुक कर लेते हैं। तो इसीलिए हम सोचे कि क्यों ना इन तीनों कैटेगरी के लिए इस बार तीज लुक इंस्पिरेशन वीडियो बनाया जाए। और मेरे कई सारे वीडियोस में आप लोग के कमेंट्स भी आते हैं कि दीदी अपनी साड़ीज का कलेक्शन दिखाइए, तो इसी बहाने आप लोगों को मेरी कुछ साड़ियां भी देखने को मिल जाएगी। तो ज्यादा लबर लबर के भी ना चलिए शुरू करते हैं। देखिए मेरे आज के वीडियो में कुछ साड़ियां जो है वो ऑनलाइन ली हुई हैं और कुछ ऑफलाइन। तो जो मैंने ऑनलाइन ली है उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप लोग वहां से चेक कर लीजिएगा। अब फर्स्ट जो सेक्शन है वो ऐसी लड़कियों के लिए है जो या तो व्रत करने के बाद बहुत ज्यादा बेहाल हो जाती हैं और भारी भरकम साड़ी एकदम नहीं पहन पाती हैं, या फिर कुछ ऐसी लड़कियां जिनको मेकअप करना ही उतना पसंद नहीं है और वो हल्की फुल्की साड़ी पहनकर ही तीज कर लेती हैं। तो ऐसी लड़कियों के लिए मैंने 3 हल्की फुल्की साड़ी रखी है जिसको मैं एक ही ब्लाउज के साथ स्टाइल करूंगी। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि मेरा जो पहला साड़ी है वो येलो कलर का है। इसको मैंने मिंत्रा से लिया था जब मैं इंडिया आई थी। तो साड़ी और ब्लाउज दोनों का ही मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप लोग वहां से चेक कर लेना। साड़ी का बात करें तो ये बहुत ज्यादा हल्का है, इसको पहनने में एकदम भी गर्मी नहीं लगेगा और ये इतना ज्यादा हल्का है तो पहनने में आसानी भी बहुत ज्यादा है। एंड जिन लड़कियों को व्रत करने में तकलीफ हो जाती है वो लोग एकदम बेहाल हो जाती हैं, ज़्यादा मेकअप और साड़ी पहनने के हालत में नहीं रहती, तो वो लोग इस तरह का साड़ी पहन सकती हैं। या फिर ऐसी लड़कियां जिनको भारी भरकम साड़ी पहनना ऐसे ही नहीं पसंद है, थोड़ा सा मॉडर्न टच देना चाहती हैं, तो वो भी इस तरह की साड़ी और इस तरह का ब्लाउज लेकर इस बार का तीज लुक कर सकती हैं। और येलो के साथ ग्रीन का कॉम्बिनेशन तो कभी गलत हो ही नहीं सकता है, तो इस बार की तीज में आप लोग कुछ इस तरह का लुक कर सकते हो। बट मेक श्योर करना कि अगर आप लोग ऐसा गला पहन रहे हो ब्लाउज में तो उसके साथ चोकर ही पहनना, क्योंकि उसके बाद हमारा जो लुक है वो और भी ज्यादा इनहेंस होकर आता है और जिनको मॉडर्न लुक चाहिए उनके लिए ये परफेक्ट होता है। दूसरी जो साड़ी है वो ये रेड ऑर्गेन्जा साड़ी है जिसे मैंने अगेन मिंत्रा से ही लिया है। काम इसमें बहुत ही कम किया हुआ है, आप लोग देख सकते हो, बस फ्लावर प्रिंट किए हुए हैं और बॉर्डर में ये सितारा का काम किया हुआ है हल्का सा। तो पहनने में तो काफी आसान है, गर्मी भी बिल्कुल नहीं लगेगी, हल्की फुल्की सी साड़ी है। बट ऑर्गेन्जा साड़ी में एक दिक्कत ये होता है कि इसको जब हम पहनते हैं ना तो ये बहुत ज्यादा फैल जाता है, तो वहां पर थोड़ी सी ध्यान देने की जरूरत है। बट ओवरऑल इसका जो लुक है ना वो काफी ज्यादा मॉडर्न और प्रिटी होकर आता है। तीसरी साड़ी ऐसी लड़कियों के लिए है जिन्हें फेस्टिवल में भी बहुत ज्यादा ब्राइट या फिर कलरफुल साड़ियां नहीं पहनना पसंद होता है, वो सिंपल सोबर कलर की साड़ियां ही पहनना ज्यादा पसंद करती हैं। तो मेरे ख्याल से इस साड़ी के साथ कुछ ऐसा लुक उनके लिए इस तीज में परफेक्ट रहेगा। एंड ये जो दूसरा सेक्शन है ना वो ऐसी लड़कियों के लिए है जो बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल भी नहीं दिखना चाहती हैं या फिर बहुत ज्यादा मॉडर्न भी नहीं, बेसिकली वो मॉडर्न और ट्रेडिशनल का मिक्सचर होती हैं। तो ऐसी लड़कियों के लिए मैंने 3 एम्ब्रॉयडरी वाली साड़ी रखी है जिसका मैं लुक आप लोग को एक एक करके दिखाती हूँ। इस कैटेगरी की फर्स्ट साड़ी ये पिंक साड़ी है जिसे मेरे मम्मी पापा ने मुझे शादी के टाइम पर गिफ्ट किया था। इस साड़ी को मैंने ऑफलाइन लिया था इसीलिए इसका लिंक तो प्रोवाइड नहीं कर पाऊंगी मैं। तो ये लुक उन लोगों के लिए है जिन्हें बहुत ज्यादा भारी भरकम साड़ियां जैसे बनारसी, कांजीवरम सिल्क ये सब तीज में पहनने का मन नहीं होता, तो वो ये इस तरह की हल्की सिल्क वाली और काम की हुई साड़ियां जरूर पहन सकती हैं तीज में। ये साड़ी तो आप लोगों को बहुत अच्छे से याद होगी क्योंकि लास्ट तीज में मैंने यही साड़ी पहनी थी और आप लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद भी किया था। इसे भी मैंने मिंत्रा से ही लिया है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। इस तरह की साड़ियों की सबसे अच्छी खूबी ये है ना कि ये पहनने में तो काफी ज्यादा स्मूथ होती हैं लेकिन देखने में उतनी ही ज्यादा भारी भरकम लगती है जैसे कोई बनारसी साड़ी हो, और तीज वगैरह में तो इस तरह का कलर बहुत ही ज्यादा प्रिटी लगता है। ये साड़ी तो आप लोगों ने मुझे बहुत सारे वीडियोस में पहनी हुई देखी होगी और हर बार कमेंट्स में मुझे इस साड़ी की हमेशा तारीफ मिलती है। बट अनफॉर्चुनेटली मैं इस साड़ी का लिंक आप लोगों को प्रोवाइड नहीं कर सकती क्योंकि ये साड़ी मुझे मेरी सास ने शादी के टाइम पर गिफ्ट की थी। खैर तो बात करते हैं इस लुक की। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि जिन्हें बहुत ज्यादा ट्रेडिशनल साड़ियां नहीं पहनना पसंद है तो वो इस तरह की सिल्क में वर्क की हुई साड़ी जरूर पहन सकती है इस तीज में। एंड आप चाहो तो इस साड़ी को आप किसी गोल्ड ज्वेलरी या फिर किसी स्टोन वाली ज्वेलरी के साथ पेयर भी कर सकते हैं। अब तीसरा सेक्शन ऐसी लड़कियों के लिए है जिनकी या तो नई नई शादी हुई है और वो इस तीज में एकदम दुल्हन की तरह तैयार होना चाहती हैं, या फिर ऐसी लड़कियां जिनको हर बार तीज में एकदम ट्रेडिशनल तरीके से तैयार होना पसंद है। तो उनके लिए मेरे पास 3 सिल्क की साड़ी है जिनका लुक मैं आप लोग को एक एक करके दिखाने वाली हूँ।
अब जो थर्ड कैटेगरी है वो बिल्कुल ट्रेडिशनल वाली कैटेगरी है, जिन्हें हर तीज में कांजीवरम, सिल्क, बनारसी इन तरह की साड़ियाँ पहनना बहुत पसंद है। इस लुक की बात की जाए तो ये मैंने सिल्क की साड़ी पहनी है, जो मुझे किसी इंस्टाग्राम पेज ने गिफ्ट की थी। अगर आप लोग को सिल्क की साड़ी पहनना पसंद है तो आप लोग कुछ इस तरह का लुक क्रिएट कर सकते हो सिल्क की साड़ी के साथ। एक छोटा सा जूड़ा बना लो, उसमें एक गजरा लगा लो, साथ में कुछ गोल्ड ज्वेलरी पहन लो और ये लुक बिल्कुल ही परफेक्ट जाता है हर फेस्टिवल में। ट्रेडिशनल कैटेगरी का ये सेकंड लुक मैंने उन लड़कियों के लिए किया है जिनकी अभी नई नई शादी हुई है। इस लुक में मैंने ये बनारसी साड़ी जैसे दिखने वाली रेड साड़ी वेयर की है, जिसे मैंने इस रेडीमेड ब्लाउज के साथ पेयर किया है। किसी ने मुझे कमेंट किया था कि क्या बिहार में सब लोग ब्राइट ब्राइट कलर का ही साड़ी पहनती हैं। तो जो लोग झारखंड बिहार से होंगे उनको तो पता ही होगा कि हम लोग लगभग हर फेस्टिवल में लाल और पीला कलर का साड़ी पहनना ही प्रेफर करते हैं। और सच बताए तो तीज में किसी भी लड़की पर लाल कलर का साड़ी बहुत ही ज़्यादा सुंदर भी, सच बताए ना, तो हमको भी ब्राइट ब्राइट कलर का साड़ी पहनना बहुत पसंद है। अगर आप लोग को भी ये लुक अच्छा लग रहा है ना, तो इस तीज में इस लुक को रिक्रिएट करके हमको टैग ज़रूर करिएगा। ट्रेडिशनल कैटेगरी के इस लास्ट लुक में मैंने ये कांजीवरम साड़ी पहनी है, जिसे अगेन मेरे मम्मी पापा ने मुझे शादी में गिफ्ट किया था। इसे मैंने अपनी पहली तीज में पहना था और ये मेरी फेवरेट साड़ी में से एक है। अगर आपको भी मेरी तरह कांजीवरम साड़ी पहनने का शौक है तो इस तीज में आप लोग कांजीवरम साड़ी के साथ कुछ इस तरह का साउथ इंडियन लुक क्रिएट कर सकते हैं। लगता है लगभग मैंने सारे लुक कवर कर ही लिए हैं। आई होप आप लोग को मेरा ये तीज लुक इंस्पिरेशन वीडियो अच्छा लगा होगा, और कौन सा लुक सबसे ज्यादा अच्छा लगा ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड वीडियो अगर पसंद आया हो तो सबके साथ शेयर जरूर करिएगा। एंड मेरा इस बार का तीज लुक और ब्लॉग देखने के लिए हमारा चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करते जाइएगा। बुझे।